Hello students, I am Aman Sharma. Okay, today we are going to continue the factorization chapter, 5th B exercise. Before that I want to discuss the method of factorization we will use here is by splitting the middle term. So I will explain with an example. X square plus 5x plus 6. So splitting the middle term, so this is your middle term. So for this kind of questions, what we have to do, we have to check. So कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1. सो लास्ट टर्म देखनी है जो कांस्टेंट क्या है, 1 इंटू 6 कितना होता है 6. सो मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए 6. सपोज अगर कोफिशिएंट 2 होता तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए था 12. नाउ ये वाली टर्म तो आपने प्लस माइनस करके कुछ फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 5. तो आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 6 बने और जिन्हें प्लस या माइनस करें पॉजिटिव 5 बने. सो अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, 2 और 3 एक ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 बन रहा है, जिन्हें ऐड करें तो 5 बन रहा है. सो हमें हमारे नंबर मिल गए 2 और 3. सो फाइंड कैसे किया, जो बीच वाला नंबर होता है वो प्लस या माइनस करके आना चाहिए, जो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दोनों का मल्टीप्लाई करके आना चाहिए. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए. 1 इंटू 6 6. ठीक है. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 एज इट इज. 5x को आपने स्प्लिट कर देना 2 पार्ट्स में. कौन कौन से पार्ट्स, 2x प्लस 3x. सो 5x 2x प्लस 3x कितना होता है 5x. सो बेसिकली 5x को हमने स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में लिख दिया. ये हमने कैसे फाइंड आउट किए थे, विद दिस मेथड. ओके, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है. क्या कॉमन आ रहा है x, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस 3, लेफ्ट विद x प्लस 2. x प्लस 2 दोनों में कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3. यहाँ से x बचा, यहाँ से 3. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, ये तो जस्ट बेसिक्स था, बाकी हम क्वेश्चंस में देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24. सो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24 प्लस माइनस करके 10. सो मुझे याद आ रहा है 6 और 4. 6 और 4 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, ऐड करूँगा तो 10. सो एक्स स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24. ठीक है, तो ये रफ वर्क ही है. इन दोनों में से a कॉमन, वी आर लेफ्ट विद a प्लस 6. इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद a प्लस 6. सो ये भी a प्लस 6, ये भी a प्लस 6. सो दोनों में से कॉमन लिया a प्लस 6. सो आंसर इज a प्लस 6 इंटू a प्लस 4. यहाँ से a बचा, प्लस साइन, फिर 4. क्लियर. सो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -40, प्लस माइनस करके -3. सो कोई हमने दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है. सो 40 के फैक्टर्स बना लो, 4 10 8 5 ज़ा 40. सो 8 और 5, अगर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा, प्लस माइनस करें तो 3 आएगा. दैट मीन्स हम 8 माइनस का लेंगे, प्लस का क्या लेंगे 5. अगर इन दोनों टर्म को आप देखो मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू 5 कितना होता है -40. -8 प्लस 5 कितना होता है -3. सो अब आपने स्प्लिट करनी है. पहले -8a प्लस 5a माइनस 30. a माइनस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा प्लस 5, a माइनस 8. a माइनस 8 देन a प्लस 5. ठीक है, ये दोनों में से कॉमन आया, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे प्लस 5. चलो अब दोबारा से थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ. 2 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए.
अगर किसी बच्चे को फैक्टर्स ये टर्म्स ढूंढने में प्रॉब्लम आए, जैसे ये 5 एंड 8 हमने ढूंढा, तो हम क्या करते हैं बेसिकली जो मल्टीप्लाई करके आना 40 उसके फैक्टर्स बनाने शुरू कर देते हैं। सो 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 40 के फैक्टर्स सभी को बनाने आते हैं 2, 20, 2, 10, 2, 5 या फिर 5, 1। सो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। पहले हम ये 2 टर्म्स लेते हैं और ये 3 टर्म्स लेते हैं, तो ये क्या बना 4 इंटू 5 टू द 10, 10 एंड 4 फैक्टर्स बन रहे हैं 9। अब ये तीनों टर्म लेते हैं 2 टू द 4 टू द 8 इंटू 5 इंटू 1 5। यस 5 एंड 8 एंड 5 से हमारा काम हो गया। तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा पक्का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बना 8 एंड 5 का। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है एक तरह से। तो जब भी ये माइनस साइन होगा तो जो आपका बेसिकली दोनों का ना डिफरेंस से होगा, जैसे 8 माइनस 5 कितना होता है 3, और अगर ये प्लस है तो ये दोनों ऐड होके ही होंगे। जैसे 6 एंड 4 कितना होता है 10, ये -6 एंड -4 भी हो सकता है किसी केस में, वो भी -10 होता है, बेसिकली ऐड ही हुआ है, 6 + 4 10 ही हुआ है। इस केस में हमेशा माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है ना तो ये पक्का माइनस होंगे। जैसे 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 5, तो कोई भी टर्म होगी दोनों का सब्ट्रैक्शन से आएगी। तो ये एक हिंट है, जब आप फैक्टर्स बना रहे होते हो तब आपको कॉम्बिनेशन चूज करने में, ढूंढने में हेल्प करता है। नाउ देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा टर्म को रिवर्स वे में लिखा हुआ है, माइनस, ये जनरली ये टर्म पहले होती है और ये टर्म एंड में होती है, पर उल्टा लिखा हुआ, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए -2, एंड मल्टीप्लाई करके क्या ना -3 इंटू 1 -3। सो मल्टीप्लाई करके हमारा बनना चाहिए -3, अगर उसे ऐड करें तो बनना चाहिए -2। तो ऐसे कौन से 2 टर्म्स होंगे -3 एंड +1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -3, अगर इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा -2। सो इसे ऐसे ही लिख दो। -2 की जगह हम क्या लिख देंगे -3a + 1a -3a²। अब देखिए -2a है, अगर -3a है और +a है तो ये इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा। नाउ 1 - 3a प्लस इन दोनों टर्म में से a कॉमन आ जाएगा। सो a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन 3a स्केयर है तो a के बाहर है, एक अंदर। नाउ ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, 1 - 3a कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा a। तो दिस इज अवर आंसर। कैसे नोट कर लो। देन फोर्थ क्वेश्चन, तो ये बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा और डिफरेंट है, बट हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -88, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -3। मल्टीप्लाई करके -88, प्लस माइनस करके -3। 88 के फैक्टर्स बनाओ, 8, 11, अगर 8 एंड 11 की बात करें इन दोनों का डिफरेंस 3 ही होता है। सो मैंने आपको पहले बताया ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब दोनों को माइनस करके ही आंसर आएगा। तो x² -11ax + 8ax -88a²। अब आप देख सकते हो हमने जब इसकी स्प्लिटिंग की है तो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो -11 हमने माइनस कर रखा है, 8 हमने पॉजिटिव रखा है। -11 + 8 कितना होता है -3। तो बस इसे ऐसे स्प्लिट किया है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x। वी आर लेफ्ट विद x -11a। x कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचा 11a। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपका आ रहा है 8,
दूसरा आपका आ रहा है ए, सो वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस साइन। अगर 8 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 11, ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा ए। अब ये दोनों टर्म्स अगेन सेम बन चुकी हैं, सो टेक इट एज कॉमन x plus 8a, so that is answer x minus 11a x plus 8a, this is the answer. So note it down, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे तो इसीलिए मैंने सारे सॉल्व कर दिए अभी तक। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15। सो 15 इंटू 6 कितना होता है आपका 90। मैंने आपको पहले बताया आपने ए स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ पे कितना 15। अब जो हमने फैक्टर्स बनाने हैं वो इन दोनों के बनाने हैं, माइनस साइन है तो डेफिनेटली माइनस होके बनेंगे, और वो 15 एंड 6 तो नहीं है, वो हमें ढूंढने होंगे। तो अपने फैक्टर बनाने हैं 15 इंटू 6 के, तो ये आ गया आपका 3, ये 5 आ गया, इसे 6 रहने दो, ये 5 आ गया, देन 6, 2 एंड 3, सो 5 2 ज़ा 10, 3 इंटू 3 9, 10 एंड 9 आपके दो फैक्टर्स बन गए, 15 6 ज़ा 90 एंड 10 एंड 9। सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो माइनस 10a प्लस 9a माइनस 15, ये आपने रफ में करना है ये वर्क। तो 6a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9a माइनस 15, माइनस a को हमने क्या लिख दिया माइनस 10a प्लस 9a। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3a, यहाँ से अगर 2 कॉमन चला गया है तो यहाँ पे क्या बचा 5, और a भी ऑलरेडी जा चुका कॉमन। इन दोनों में से सेम वे में 3 कॉमन आएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 3a माइनस 5। 3 कॉमन आया, 3 3 9a बचा, यहाँ पे 15 में से 3 गया तो क्या बचा माइनस 5। अब दोनों टर्म में से 3a माइनस 5, 3a माइनस 5 कॉमन लोगे, 2a प्लस 3, दिस इज द आंसर। सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो फिर, 24a क्यूब प्लस 37a स्क्वायर प्लस माइनस 5a। सो पहली बात क्यूब है, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यानी स्क्वायर वाली इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं इस मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक a कॉमन, जब हमने a कॉमन लिया सो वी आर लेफ्ट विद 24a स्क्वायर प्लस 37a माइनस 5। अब एक फैक्टर तो a ऑलरेडी बन गया है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24 इंटू 5 दैट इज़ 120 एंड प्लस माइनस करके 37। सो 130 के फैक्टर्स बना 120 के फैक्टर्स बना लो, या फिर आप ऐसे भी फैक्टर्स बनाने की जगह 24 इंटू 5, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देख सकते 3 टू द 6 टू द 12 टू द 24 इंटू 5, तो ये उसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने कुछ इस तरह का बनाना कि हमारा पॉजिटिव 37 बने। सो दिस इज 15 एंड 8, नो 3 टू द 6 12 24, नो इससे भी नहीं बन रहा, 15 इंटू 4 30, नो एक सेकेंड, सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 एंड 3, 40 एंड 3 अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 37 आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है
यहाँ पे नेगेटिव साइन है 5 के आगे, तो वो हमारा माइनस करके ही आना था, दैट मीन्स 40 माइनस 3. सो टेक ए एज इट इज़, राइट 40a माइनस 3a माइनस 5. सो इन दोनों में से क्या कॉमन आया? इन दोनों टर्म में से 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है, एंड 4 आया कॉमन तो 10 बचा, यहाँ पे 6, दैट मीन्स 8 कॉमन आएगा. सो 8a कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा? 8 3 24, 3a प्लस 5. 40a में से a बाहर आ गया, एंड यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद 5. से बड़ी ब्रैकेट कर लो. इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हम सिर्फ -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया a प्लस 5. ठीक है, a एज इट इज़ बाहर. अब ये दोनों टर्म्स दोनों में सेम है, तो हम ये कॉमन लेते हैं, 3a प्लस 5. तो यहाँ पे क्या बचा? 8a माइनस 1. सो योर आंसर इज a, 3a प्लस 5, 8a माइनस 1. So this must be your answer. Okay, note it down. Okay, next question number 7. So कुछ भी नहीं, जस्ट a को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3a² माइनस 2a माइनस 1. आई गेस अब तो ये बिल्कुल सिंपल बन गया, अब आप ये कर सकते हो. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, नाउ 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है, सिंपल है वैसे तो. यहाँ पे ab स्क्वायर b² एंड ab. सो हम ab को एक ही टर्म लेते हैं, ab² प्लस 8ab माइनस 9. सो अगर ये एक ही टर्म है तो आप इजीली कर सकते हो वैसे. तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -9 प्लस माइनस करके 8. तो ऐसे कौन सी दो टर्म्स है जिन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और प्लस 8 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आएगा, वैसे 8 आएगा. ये आपका 9 एंड 1, 9 एंड 1 को अगर प्लस माइनस करोगे 9 माइनस 1 कितना होता है? 8. 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 9. सो प्लस 9ab माइनस ab माइनस 9. तो 8ab को हमने लिख दिया 9ab माइनस ab. तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ab कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद ab प्लस 9. इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, ab प्लस 9. अब इन दोनों में से ये टर्म कॉमन है, ab प्लस 9, वी आर लेफ्ट विद ab माइनस 1. दिस इज योर आंसर. थ्री माइनस 4 इंटू a, दोबारा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 7a². आई गेस अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ दिस इज योर होमवर्क. मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? -21 प्लस माइनस करके -4. देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. 2a² प्लस होल स्क्वायर. आपको देखने में लग रहा है कि ये इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, मुझे तो लग रहा है. अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन लूँ, सो वी आर लेफ्ट विद 2a प्लस b माइनस 4. क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, 6 का 2 बन गया, 3 का 3 बाहर आ गया, तो सिर्फ b बचा. नाउ दीज टू टर्म्स आर सिमिलर. लेट 2a प्लस b इज इक्वल टू x. ये क्या बन गया? x² माइनस 3x माइनस 4. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस. तो
अगर इसे सोल्व करोगे, इसे फैक्टराइज करोगे तो आपका आंसर आएगा -4 + 1 x स्क्वायर -4x + x - 4. तो यू आर लेफ्ट विद x कॉमन, x - 4. देन यहाँ पे क्योंकि ये x - 4 ही ऑलरेडी, तो +1 कॉमन लेंगे, x - 4. इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं था तो हमने 1 कॉमन लिया. अब ये टर्म दोनों में सेम है, सो x - 4 कॉमन आ गया. यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा +1. ठीक है, ये आपका आंसर है, बट आंसर में हमने ये चीज़ लिखनी है. सो x की जगह दोबारा रिप्लेस करेंगे, 2a + b - 4, 2a + b + 1. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. नोट इट डाउन. 11th एंड 12th आपका होमवर्क है. दिस इज़ योर 13th क्वेश्चन. इन द 13th क्वेश्चन, सो बीच में a भी है, x भी है, 3x भी है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. हम इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करने की हम सोचेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, +2, एंड प्लस माइनस करके +3. सो 2 1 = 2. सो हमारे दो नंबर्स होंगे 2 + 1 करो तो 3 होता है, 2 × 1 कितना होता है, 2. सो x² + 2x + x + 2. सो हमने 3x को लिख दिया, 2x + x. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है. a को कॉमन ले लो, वी आर लेफ्ट विद x + 2. इन दोनों टर्म में से a कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद x + 2. अब यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है. या तो आप डायरेक्टली इन दोनों को कॉमन लेके कर सकते हो, नहीं तो इनके फैक्टर बना के बाद में भी कॉमन ले सकते हो. और आप देख सकते हो कि इन दोनों में भी x + 2 बन जाएगा. इफ़ आई टेक x कॉमन, सो दिस विल बिकम x + 2. यहाँ पे अगर 1 कॉमन ले लें तो ये भी बन गया x + 2. यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, x + 2. अब तीनों में x + 2 है, तो x + 2 तीनों में से कॉमन लिया. फर्स्ट में क्या बचा, x, देन +1, देन +a. दिस इज योर आंसर. ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से ट्राई करना, हर बार आंसर यही आना चाहिए. चाहे इनका पहले फैक्टराइज कर लेते, उसके बाद में एंड में कॉमन लेते, तो भी आंसर यही आएगा. ट्राई विद डिफरेंट मेथड्स एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन whether you got the answer or not. Then 15th question. ये क्वेश्चन नंबर 15. तो आप देख सकते हो 14 आपका होमवर्क है. 5, सो -3x² - 2a. उसके बाद ब्रैकेट में है आपका 6. इन दोनों टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये टर्म 3a² - 2a बन जाएगी. अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म सिमिलर है. लेट 3a² - 2a = x. ये क्या बन गया, 5 - x इन द ब्रैकेट 6 - x. ये क्या बन गई, 5 - 6x एंड माइनस प्लस x². अब इस टर्म के फैक्टर्स आप बना सकते हो इजीली. इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 5, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके -6. सो फैक्टर्स बनेंगे -5 एंड -1. अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, +5. अगर ऐड करें तो क्या आएगा, -6. सो 5 - 5x - x + x². ये आपका क्या आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5. 1 - x. इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -x. 1 - x.
ये 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, तो 5 माइनस एक्स। अब आपके फैक्टर्स बन गए 1 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स। ओके, दोनों में ही हमारा जो कांस्टेंट आ गया एक्स पीछे, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसमें से मैं -1 कॉमन लूँ, ये क्या बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, देन मल्टीप्लाई में ही अगर इन दोनों में से -1 कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया x माइनस 1 एंड x माइनस 5। अब दोबारा से आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, x की वैल्यू 3x² माइनस 2a, ये क्या बन जाएगा 3x² माइनस 2a माइनस 1। सो ये आपकी, अब इसकी फैक्टराइजेशन दोबारा से करनी है सेम वे में, 3a² माइनस 2a माइनस 5, यहाँ पे भी हमने पुट कर, इन दोनों की फर्दर फैक्टराइजेशन करोगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो बेसिकली पहले हमने आइडेंटिफाई किया दोनों में से माइनस कॉमन लिया, वैल्यू में एक्स पुट किया, देन 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये टर्म बन गई, इसके फैक्टर्स बनाए। आप यहाँ पे भी इसे सीधा करके लिख सकते थे, x² आगे लिख दो क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये x² माइनस 6x प्लस 5, तो आपके वैसे ही ये फैक्टर्स बनने थे। अगर आपने नहीं भी लिखा तो दोनों में ही कांस्टेंट टर्म आगे थी, वेरिएबल टर्म पीछे थी, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने दोनों में से माइनस कॉमन लिया एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, देन इन दी एंड एक्स में फिर वैल्यू पुट की एंड फर्दर इसके फैक्टर्स बनाओगे, दैट इज़ योर होमवर्क, तो आपको आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1/35 प्लस 12/35 प्लस x²। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल टेक 1/35 कॉमन। अगर 1/35 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1। यहाँ पे क्या बचा 12a, यहाँ पे सिर्फ a² था, तो यहाँ पे क्या बचा 35a²। ठीक है, आप चाहे वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये बन जाएगा 1/35, ये बन जाएगा 12a/35। अगर इसे मल्टीप्लाई करो 35 से 35 कैंसिल, क्या आ जाएगा a²। ठीक है, नाउ इस टर्म के फैक्टर्स बनाने हैं। 1/35 पहले से ठीक से लिख लेते दोबारा से, 35a² पहले, देन प्लस 12a प्लस 1। अब फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आए, a² का कोफिशिएंट 35 एंड 1 मल्टीप्लाई करके आए 35 एंड प्लस माइनस करके आए 12। 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं 7 एंड 5, सो 7 एंड 5 ऐड करो तो 12 आता है। तो इसके फैक्टर्स तो इजी हैं, 35a² प्लस 7a प्लस 5a प्लस 1। ठीक है, 12 को हमने क्या लिख दिया, 12a को 7a प्लस 5a, बाकी सारा कुछ एज इट इज। इन दोनों टर्म में से 7a कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 5a प्लस 1। यहाँ पे ऑलरेडी 5a प्लस 1 है, तो हम 1 कॉमन लेंगे, वी आर लेफ्ट विद 5a प्लस 1। नाउ लुक एट दिस टू टर्म्स, दे आर सेम, दिस योर आंसर इज, ये दोनों टर्म्स 5a प्लस 1, देन यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा 7a, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, सो दिस इज योर आंसर। नोटेड डाउन। 17th क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो ये x² माइनस 3x है, दिस इज आल्सो x² माइनस 3x। सो लेट x² माइनस 3x इज इक्वल टू p। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे पुट करो p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 माइनस 20, ये क्या आ गया p² माइनस p माइनस 20। नाउ इनके फैक्टर्स बना लो, इजी हैं, मल्टीप्लाई करके 20 एंड प्लस माइनस करके माइनस 1, तो 5 एंड 4,
इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 5 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव। p-5 अपने पर सॉल्व करना है एंड p+4, ये इसके फैक्टर आएंगे। ये फैक्टर आने के बाद आपने दोबारा से वैल्यू पुट करनी है। p की जगह पे क्या आएगा, x² + 3 -5, देन अगेन p की जगह पे क्या आएगा, x² - 3 + 4। सो दिस इज योर आंसर। इसे आप फर्दर सोल्व करने की ट्राई करना, पर आप सोल्व कर नहीं पाओगे, इनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन से फैक्टराइजेबल होते हैं और कौन से नहीं होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, फाइंड वेदर द फॉलोइंग वेदर इट इज़ फैक्टराइजेबल और नॉट। अगर फैक्टराइजेबल है देन हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म की हमें वैल्यू निकालनी होती है b² - 4ac। सो जो सेंटर वाली टर्म है उसका स्क्वायर -4a के साथ मल्टीप्लाई बाय c, b² - 4ac। ये वैल्यू फाइंड आउट करो। ये वैल्यू अगर तो एक परफेक्ट स्क्वायर आया, जैसे ये 16 आ गई, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स जो भी आपकी इक्वेशन है दैट इज़ फैक्टराइजेबल, उसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर ये आ गया 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। ओके, now I will explain with the help of question. यहाँ पे a क्या आपका 1 x² का कोफिशिएंट, b क्या आपका -3 x का कोफिशिएंट, c आपका क्या है -54। सो b² - 4ac, b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू -54। 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 54 216। तो इन्हें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 225। 15 का स्क्वायर। तो यस, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। यस, इट इज़ फैक्टराइजेबल। फैक्टर्स बनाना आपका काम है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है -7, c कितना है -15। वी हैव टू फाइंड b² - 4ac। b² कितना है -7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू a कितना है 2, b कितना है -15। 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 टू ज़ा 30, 30 इंटू 4 120। तो ये कितना आ गया 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर। यस, इट इज़ आल्सो फैक्टराइजेबल एंड फैक्टर्स निकालना आपका काम है। नेक्स्ट सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे भी चेक करके देखना है कि इन दोनों के फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो बनाना, वैसे बनेंगे नहीं, ठीक है। ट्राई जरूर करना। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, दिस योर फोर्थ पार्ट। अगेन बी कितना आपका 4, ए कितना है 3, सी कितना -10, b² - 4ac। तो b² कितना हो गया 16 -4 इंटू ए कितना 3, सी कितना है -10, माइनस माइनस प्लस दैट इज 120। सो ये कितना आ गया 136। तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दैट मीन्स नॉट फैक्टराइजेबल, नॉट फैक्ट
फैक्टराइजेबल। ठीक है, सेम इसी तरह से फिफ्थ पार्ट, पहले से सिंप्लीफाई करो। 2x² माइनस x माइनस 1, therefore a is 2, b is equal to -1, c is equal to -1, b² माइनस 4ac, b² यानी -1 का स्क्वायर, -4 c कितना है -1, 1 प्लस 8, ये कितना आ गया 9। सो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं। सो दैट इज योर होमवर्क, फैक्टर्स बनाना आपका होमवर्क है। नाउ कम टू द 19th क्वेश्चन। 4√3 प्लस 15 माइनस 2√3। सो लेट अस चेक, एक्स का कोफिशिएंट कितना 4√3 एंड ये कितना है 2√3। सो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। सो ये कितना होता है आपका 4 2 8, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 8 3 24, एंड प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 5। सो 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। 24 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्लस माइनस करके 5, 24, 8 3 24। सो 8 माइनस 3, अगर 8 एंड -3 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, +5 भी आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 ही आएगा। सो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो 4 हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, सो वी आर लेफ्ट विद √3x प्लस 2। ठीक है, इन दोनों टर्म में से एक तो माइनस कॉमन आएगा, दूसरा क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे √3 है, तो हम इन दोनों में से √3 कॉमन ले लेंगे। अगर हमने √3 कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विद √3x माइनस 2। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर आ गया, एक √3 अंदर, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस हो गया दोनों साइन। अब 2√3, अगर √3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 2। एक बात याद रखना, 2√3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय √3। तो अगर √3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 2। नाउ दीज टू टर्म्स आर सिमिलर, सो √3 प्लस 2, दिस इज योर कॉमन, लेफ्ट विथ 4x माइनस √3 विच इज योर आंसर। ओके, ज़्यादा टफ नहीं है, बट अंडर की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट टेक नोटिस दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, सो वी गेट -24। -24 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें, जो हमारे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करें तो क्या आए 5, वो थे 8 एंड -3। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन द सेम मैनर, 7√2 4√2 मल्टीप्लाई करेंगे। 7√2 4√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का है, एक तो पहले माइनस आएगा, देन √2 इंटू √2 कितना होता है आपका 2, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 इंटू 7 56। सो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए -56, एंड प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए -10। 56 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं 7 एंड 8, और फैक्टर्स बनाएं 14 एंड 4, यस 14 एंड 4, तो 14 माइनस 4 कितना होता है 10। सो -14 प्लस 4 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -56,
14x प्लस 4x माइनस 4√2। यहाँ से एक तो x कॉमन आ रहा है, एक 7 कॉमन आ रहा है, सो वी आर लेफ्ट विद एक √2 बचा, एक x बचा, तो -2, क्योंकि 14 में से 7 गया था, x भी बाहर था, तो -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, बट अब अगर 4 कॉमन लोगे तो ये टर्म नहीं बनेगी। उसका मतलब 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू x माइनस 4। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एंड 2 को फर्दर क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 कितना हुआ, 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अब हमने कॉमन लेना है, अब क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √2 कॉमन आ गया, एक 2 भी कॉमन आ गया। अगर 2 ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, √2x, यहाँ से 2 भी चला गया, √2 भी चला गया, तो -2। ये दोनों में सेम, बेसिकली हमें ये टर्म सेम बनानी थी। अगर ये टर्म सेम बन गई तो ये कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा 7x, यहाँ पे प्लस 2 √2। दिस इज योर 19th सेकेंड पार्ट। Okay, give the following expression for length and breadth rectangle whose area is this। एरिया गिवन है, बेसिकली एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दैट मीन्स इस चीज़ के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो बस आप फैक्टर्स बनाइए, जो भी 2 फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी योर आंसर। दिस इज योर होमवर्क, जस्ट फैक्टराइज दिस टर्म। So with this your exercise 5th B is completed. Hope you understood the concepts. Okay, subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.